कभी सोचा है सूरत अल-फातिहा को रोजाना विर्द के तौर पर क्यों पढ़ा जाए? आज हम जानेंगे कि इस मुकद्दस सूरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना क्यों फायदेमंद है। सईदी हबीब उमर बिन हाफिज के मुताबिक सूरत अल-फातिहा सेलिक यानी रूहानी तलाश करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन और नुक्ता रहा दमे से एक मानी जाती है। इसकी तिलावत से न सिर्फ आफतें दूर होती हैं। सूरत अल-फातिहा को रोजाना कितनी बार पढ़ना चाहिए? सईदी हबीब उमर बिन हाफिज के अनुसार अगर कोई शख्स इसे 40 या 41 बार पढ़े तो यह आफतों को दूर करने और हाजतों की तकमील का सबब बनता है। अगर आप चाहें तो 100 बार भी पढ़ सकते हैं, जो और भी बेहतर है। इसे एक बार किबले की तरफ रुख करके पढ़ा जा सकता है या फिर पांचों नमाजों के बाद अलग अलग। अगर आप सूरत अल-फातिहा को पांचों नमाजों के बाद पढ़ना चाहें तो इसका तरीका भी बताया गया है। फजर के बाद 21 बार, ज़ुहर के बाद 22 बार, असर के बाद 23 बार, मगरिब के बाद 24 बार और ईशा के बाद 10 बार पढ़ें। इस तरह आप पूरे दिन में 100 बार आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। अगर किसी वक्त आप मुकम्मल अदद न पढ़ सकें तो अगली नमाज के बाद उसे पूरा किया। सूरत अल-फातिहा की तिलावत से रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं। यह आफतों को दूर करने, दिल की तसल्ली और हाजतों की तकमील का सबब बनती है। इमाम गजाली और अल्लाह के बहुत से वली इस अमल का जिक्र करते हैं। इस सूरत इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और उसकी दुआओं को कबूलियत के करीब कर देती है। रूहानी सफ़र में यह सूरत एक मजबूत सहारा है जो हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करती है। इमाम अल-हद्दाद ने सूरत अल-फातिहा की तिलावत के बाद पढ़ी जाने वाली एक खास दुआ तसनीफ की है, जिसे वसीलतुल इबाद में देखा जा सकता है। ये दुआ तिलावत के बाद पढ़ने से रूहानी असर और बढ़ जाता है। इस अमल को अपनाने से दिल को सुकून और अल्लाह की रहमत हासिल होती है। यह दुआ आपके विर्द को मुकम्मल बनाती है और अल्लाह से जुड़ाव को और गहरा करती है। सूरत अल-फातिहा में बहुत से नज़ाकत भरे मानी और रूहानी नुक्ते मौजूद हैं। ये सूरत न सिर्फ अल्लाह की तारीफ करती है बल्कि इंसान को उसकी रहमत, मालिकियत और मदद की तरफ भी रहनुमाई करती है। इसमें इंसान की बंदगी, इखलास और सीधा रास्ता मांगने की दुआ शामिल है। ये सूरत हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की याद और उसकी रहमत का एहसास जगाती है। सूरत अल-फातिहा उम्मत मुस्लिम की वहदत यानी एकता को उजागर करती है। ये सूरत बताती है कि मुसलमान एक कलिमे हक पर जमा है और सबका मकसद अल्लाह की बंदगी और उसकी रहमत हासिल करना है। यह एकता हमें समाज में भाईचारे, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देती है। सूरत अल-फातिहा की तिलावत से दिलों में एकता और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। यह सूरत इंसान को अच्छे अखलाक और इखलास की अहमियत बताती है। इसमें अल्लाह पर भरोसा, नेक मिसाल बनने और अच्छे रफीक बनने की तरगीब दी गई है। सूरत अल-फातिहा की तिलावत से इंसान के अंदर सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल का जज्बा पैदा होता है। ये सूरत हमें सिखाती है कि हर हाल में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और नेक राह पर चलना चाहिए। आखिर में सूरत अल-फातिहा इंसान को हिदायत, कामयाबी और इलाही फजल की तरफ रहनुमाई करती है। ये सूरत हर मुसलमान के लिए दुआ और रहमत का जरिया है। इसकी तिलावत से दिल को सुकून, रूह को तसल्ली और जिंदगी में बरकत मिलती है। अगर आप भी अपनी रूहानी तरक्की चाहते हैं तो सूरत अल-फातिहा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह से रहनुमाई की दुआ